नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्जाम ओनली एके पर आप सभी स्टूडेंट का। देखिए स्टूडेंट, जो आज आपकी क्लास है ये मैथ की क्लास है और मैथ की क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम में हमेशा बार बार पूछे जाते हैं और पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। सभी प्रश्नों के लिए हम आपको बहुत ही आसान तरीका बताएंगे और सभी प्रीवियस ईयर के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं जो बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये मैथ का डियर स्टूडेंट आज पहला क्लास है। ये सारे प्रीवियस ईयर के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, चाहे आप एसएससी जीडी और एसएससी सीजीएल या आप रेलवे एएलपी या यूपी पुलिस ईटीसी कोई भी आप एग्जाम देंगे तो उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है। तो सभी प्रश्नों को आपको नोट करना है अच्छी तरह से और मन लगा के पढ़ना है। क्लास आपको अच्छी लगे डियर स्टूडेंट तो लाइक जरूर करना है, आपको शेयर करें और कंटेंट देखिए। डियर स्टूडेंट, आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को आप क्या करिए, लाइक जरूर करिए, क्योंकि लाइक से हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलते हैं जिससे कि हम और भी ज्यादा आपको कंटेंट प्रोवाइड करें और अच्छी तरह से आपको मन लगा के पढ़ाएं। तो हमारी तरफ से आपको क्या करना है, बस कुछ नहीं करना, आपको लाइक जरूर करना है और शेयर भी करना है अपने दोस्तों के पास, अपने भाई बहन के पास इस क्लास को शेयर कर दीजिए जिससे कि आपके दूसरे छात्र का भी भला हो, डियर स्टूडेंट वो भी पढ़े और अच्छी तरह से सिलेक्शन ले। तो आप क्या करना है, मन लगा के पढ़ना है। ये आज मैथ की क्लास पहली क्लास है डियर स्टूडेंट और एग्जाम में हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन आज की क्लास में हमने शामिल किए। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर पहला और पहला क्वेश्चन मैं बता दूं ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये बहुत ही इंपोर्टेंट है, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहे हैं राधा ने एक घड़ी 10% की हानि पर बेची, यदि यह उस घड़ी को 120 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। तो पूछ रहे घड़ी का क्रय मूल्य आपको बताना है, तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा ये आपको बताना है। देखिए कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए डियर स्टूडेंट आपको एक चीज याद रखनी है। देखिए अगर आपको पूछे लाभ तो लाभ में क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, प्लस करते हैं। मान लेते किसी वस्तु का 100 रुपए है, मान लेते किसी वस्तु का 100 रुपए है और उस वस्तु पे 10% का लाभ होता है तो क्या करेंगे हम 10 उसमें क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो उस वस्तु पे कितना रुपए का लाभ होगा, 110 रुपए का लाभ होगा। तो लाभ क्या करता है, हमेशा जुड़ते हैं और जो आपकी हानि होती है और ये क्या होती है आपकी माइनस होती है। मान लेते कोई वस्तु डियर स्टूडेंट 100 रुपए की है और वो कह रहे हैं उस पे 20 यानी कि 80% की हानि होती है तो कितने परसेंट की उस पे हानि होगी, कितने की पूछ रहे हैं 80% की, तो कितने परसेंट की हानि होगी उसको 20% की क्या होगी हानि होगी। हानि को क्या करेंगे हम घटाएंगे। ये दोस्तों आपके एग्जांपल था। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा समझाते हैं। एक घड़ी का मूल्य कितना रुपए, देखिए एक घड़ी 10% के हानि पर बेची जाती है, कितने परसेंट पर, 10% के हानि पर। उस मान लेते हैं उस घड़ी का मूल्य कितना रुपए है, 100 रुपए है। ये माना कि आपने क्या माना, 100 रुपए मूल्य है, कितना रुपए 100 रुपए। कह रहे हैं 10% की हानि, तो 10% की हानि होगी यानी कि कितने परसेंट की हानि होगी, 90% की। देखिए किस तरह से होगी, देखिए 100 में से क्या करेंगे आपको 10% की क्या पूछ रहे हैं हानि, तो कितने परसेंट की हानि होगी, 90% की क्या होगी डियर स्टूडेंट उसको हानि होगी। अब क्या कह रहा है, उसी देखिए 10% की हानि पर बेची जाती है, यह उस घड़ी को 120 रुपए अधिक पर बेचता है, कितने रुपए पर, 120 रुपए पे अधिक पर बेचता है, यानी कि उस पे कितने परसेंट की, 90% को 100 रुपए पे क्या कर रहा है वो अधिक बेचता है। कह रहे हैं बेचते हैं तो उसे 10% का लाभ होता है, कितने रुपए का, 10% का लाभ का मतलब डियर स्टूडेंट क्या होगा, 100 में क्या करेंगे हम 10 को जोड़ेंगे तो कितने का होगा, 110% का क्या होगा लाभ होगा। अब आपको बताना है कि घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा, ये चीज आपको बतानी है डियर स्टूडेंट। तो आपको कुछ नहीं करना, देखिए 10 से कितना हुआ डियर स्टूडेंट, 90 से 110 हुआ तो कितने परसेंट की, कितने परसेंट का इसको प्रॉफिट हुआ डियर स्टूडेंट, 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कितने, जो ये 20 रुपए हैं ये किसके बराबर है, 120 रुपए के बराबर है। तो 120 देखिए 20 और 120 क्या हो जाएगा, किसका मान पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, घड़ी का क्रय मूल्य। तो घड़ी का क्रय मूल्य कितना रुपए था, 100 रुपए था। तो 100 रेशियो बराबर क्या होगा 120 और बटा क्या हो जाएगा 20 और गुना क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट
100 हो जाएगा। अब इसको कटा लीजिए, आपका आंसर आएगा डियर स्टूडेंट 0 से ये 0 कटेगा और 2 से 6 बार में कटेगा और आप इसकी गुणा करेंगे यानी कि 6 गुणे 100 करेंगे तो कितना आएगा डियर स्टूडेंट 600 रुपये आएगा। तो जो घड़ी का क्रय मूल्य होगा यानी कि सीपी होगा वो डियर स्टूडेंट 600 रुपये होगा। देखिए 600 रुपये किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में और ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट आपको क्लास पसंद आ रही है तो आज की क्लास को लाइक जरूर करना है। देखिए आप लोग लाइक करते हैं तो लाइक से हमें पता लगते हैं डियर स्टूडेंट, हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलते हैं जिससे कि आपके लिए अच्छी से अच्छी यानी कि अच्छी से अच्छी कंटेंट आपको दिया जाए। तो आपको लाइक जरूर करना है। अब आपकी डेली क्लास चलेगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास चलेगी क्योंकि आपको पता है बहुत सारे एग्जाम है आगे, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। डियर स्टूडेंट आप चैनल पे नए स्टूडेंट हैं तो हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ओपन करके चैनल से जुड़ जाइए जैसे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और इसकी पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे। अभी तक आपने टेलीग्राम को भी ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए एग्जाम ओनली के सर्च करके। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 मैं बता दूं ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। देखिए आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट देखिए अच्छी तरह से क्वेश्चन को पढ़ना है, अच्छी तरह से आपको समझना है। देखिए कभी भी मैथ के क्वेश्चन रीजनिंग के क्वेश्चन सोल्व करें तो क्वेश्चन को क्या करना है, आपको पढ़ने का समझने का प्रयास करना है क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब देखिए समझा रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है यदि राजेश सुरेश और चंदन के बीच 330 पेंसिलें किस रेशियो में है डियर स्टूडेंट 14, 23 और 13। देखिए 14 अनुपात 23 अनुपात 13 अनुपात के से बांटी जाती है। कह रहा है तो चंदन को क्रम कितनी पेंसिलें मिली, तो किसकी पूछ रहे हैं डियर स्टूडेंट, चंदन को पूछ रहे हैं कि चंदन को क्रम में कितनी पेंसिल मिली। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट में लिख के बताइए। देखिए क्वेश्चन समझाते हैं, कितने कितने लोग हैं डियर स्टूडेंट, राजेश और सुरेश और चंदन, और टोटल पेंसिल देखिए राजेश सुरेश और चंदन के बीच में कितनी पेंसिल हैं, 330 पेंसिल हैं। और किस रेशियो में है, 14 रेशियो अनुपात 23 अनुपात और 13 अनुपात के में बांटी जाती है। आपको कुछ नहीं करना है। कौन कौन है डियर स्टूडेंट, राजेश है और आपका सुरेश है और आपका कौन है, चंदन है। कौन है डियर स्टूडेंट, चंदन। और इसका रेशियो कितना है डियर स्टूडेंट, राजेश का 14 अनुपाते 23 अनुपाते और आपका 13 अनुपाते। और क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि चंदन को क्रम से कितनी पेंसिलें मिली और टोटल पेंसिल कितनी है डियर स्टूडेंट, 330 पेंसिलें हैं। बस आपको कुछ नहीं करना, इसी रेशियो को आपको जोड़ने हैं और चंदन की आपको निकालनी है। देखिए जोड़ेंगे डियर स्टूडेंट रेशियो को, तो 14 और 23 और 13 इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा। देखिए जोड़ने का तरीका डियर स्टूडेंट, 3 और 3 कितना होगा 6, 6 और 4 कितना होगा डियर स्टूडेंट 10। हासिल कितना लगेगा, 1 2 और 1 3 और 3 और 1 4 और 1 कितना होगा डियर स्टूडेंट 50। तो तीनों का रेशियो का योग कितना हो जाएगा दोस्तों, पदों की संख्या यानी कि पदों का योग। देखिए किस तरह से करना है समझिए। अब कितना रेशियो आया, 50 रेशियो आया और 50 रेशियो किसके बराबर है, 330 के बराबर है। तो 50 रेशियो बराबर क्या होगा 330। और किसका पूछ रहे हैं, आपका चंदन का पूछ रहे हैं। तो चंदन का रेशियो डियर स्टूडेंट कितना है, 13 है। तो 13 रेशियो बराबर क्या होगा, 330 बटे क्या होगा 50 और गुना क्या हो जाएगा 13। अगर आपको यहाँ नहीं दिख रहा है, अब देखिए थोड़ा सा समझना है बस आपको। देखिए 330 और बटे क्या हो जाएगा आपका 50 और गुना क्या हो जाएगा 13। किसका पूछ रहे हैं, चंदन का। अब इसी को ही कटाना है, आपको आंसर आएगा। देखिए किस तरह से आपको कटाना है, देखिए कटेगा 0 से ये 0 कैंसिल और 5 छक्के कितना होते हैं, देखिए 5 छक्के कितना होते हैं डियर स्टूडेंट 30 होता है। कितना होते हैं 30। देखिए एकदम बेसिक से समझिए, बिल्कुल जीरो लेवल से देखिए समझिए। 330 को क्या करेंगे आप 50 से भाग करेंगे, 50 से भाग करेंगे। देखिए 6 पंजे कितना होगा डियर स्टूडेंट 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 30। चलिए आगे देखिए 3 में से 3 जीरो नहीं जाएगा तो 3 होगा, ऊपर से क्या उतारेंगे, जीरो उतारेंगे। देखिए
0 उतारा तो 5 छक्के कितना होते हैं 30 होता है, 5 छक्के कितना होते हैं 30, ये पूरा पूरा कटेगा तो कट के कितना आएगा 66 बार में ये कट जाएगा और बच रहा क्या आपका 66 और गुणा क्या करेंगे हम 13 की गुणा करेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, अब गुणा कर लीजिए, किस तरह से गुणा करिए देखिए 13 पंजे 65, 13 छिक्के कितना होते हैं डियर स्टूडेंट 78 होते हैं, कैरी कितना लगेगा 7 लगेगा और देखिए 13 छक्के 78, 78 में क्या करना है डियर स्टूडेंट आपको 7 जोड़ना है, 7 और 7 14 और 1 15, 80 1 लगेगा ये 8 हो जाएगा। तो कितना होगा आंसर डियर स्टूडेंट जरा बताइए 800 कितना हो जाएगा आपका 58 हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। देखिए कोई ऑप्शन आपका गलत हो रहा है, ये वाला ऑप्शन डियर स्टूडेंट गलत हो गया था, तो कितना आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, यानी कि 858 हो जाएगा। जो पेंसिल का डियर जो पेंसिल होगी चंदन के पास वो कितनी होगी 858 रुपए होगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एक बार नहीं कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ, इसमें आप किसी का भी निकाल सकते हो, सुरेश का निकाल सकते हो, राजेश का निकाल सकते हो, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे डियर स्टूडेंट। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहे हैं यदि x प्लस अनुपात a और x माइनस वाई बराबर 7:3 हो तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अनुपात x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का अनुपात होगा, ये आपको बताना है। किसका डियर स्टूडेंट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अनुपात और x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का क्या बताना है आपको अनुपात बताना है कि अनुपात क्या होगा। देखिए कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको किस तरह से सोल्व करना है तरीका हम समझा रहे हैं। किसका अनुपात पूछ रहे हैं, देखिए x प्लस वाई का अनुपात क्या है 7 है, कितना है ये इसका है डियर स्टूडेंट और ये इसका है। देखिए x माइनस वाई कितने हैं 3 है। अब आपको कुछ नहीं करना, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसकी गुणा इसमें करेंगे, देखिए 3 x हो जाएगा और प्लस 3 y हो जाएगा बराबर, चलिए 7x हो जाएगा माइनस और 7y हो जाएगा। इसी को करना है आपको बैलेंस करना है, x वाले एक साइड कर लो। देखिए ये 7x के माइनस के है तो इधर आएगा तो क्या में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 3x, चलिए क्या हो जाएगा ये x माइनस के तो इधर आएगा तो डियर स्टूडेंट क्या होगा प्लस के होगा। देखिए ये 3y है उधर के जाएगा तो क्या में होगा माइनस में हो जाएगा, 3y क्या हो जाएगा माइनस में। अब आपको कुछ नहीं करना है, 7 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा x हो जाएगा, 7 और 3 कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा बराबर, और 7 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4y हो जाएगा। और क्या पूछ रहे हैं ये पूछ रहे हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अनुपात x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का अनुपात आपको बताना है। तो आपको कुछ नहीं करना, देखिए ये x है और ये वाला, ये x बराबर के इधर का आएगा तो ऊपर होगा डियर स्टूडेंट और y क्या होगा नीचे होगा, इसी का मान पूछ रहे हैं। तो ये बट क्या हो जाएगा x का मान कितना है 10 और y का मान कितना है 4। अब इसको कटा लीजिए, आपको कटाने हैं 2 दूना के 4 और 2 पंजे कितना होगा 10, तो x अनुपात y अनुपात कितना होगा 5:2 होगा, क्या होगा 5:2 होगा। अब जो ये x अनुपात y आया डियर स्टूडेंट ये आपको x स्क्वायर, देखिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अनुपात x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में क्या करना है आपको यहाँ पर ही धरना है। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 अनुपात, चलिए इसी तरह से 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 और 2 का स्क्वायर होगा 4। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसी का ही क्या पूछे हैं अनुपात पूछे हैं। तो अनुपात देखिए 25 और 4 कितना हो जाएगा 29 और 25 और 4, देखिए 25 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 21, तो 29 अनुपात क्या होगा 21, यही क्या होगा आपका आंसर होगा। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर आपके पहले में है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है आपके रेलवे ग्रुप डी में। कोई भी आप गवर्नमेंट एग्जाम देंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट क्लास आपको अच्छी लग रही है तो क्लास को जरूर लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों पे, अपने भाइयों और बहनों पे,
इस क्लास को आपको शेयर करना है, लाइक जरूर करना है। क्लास आपको अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करिए, शेयर भी जरूर करिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बता दूं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। आप सभी स्टूडेंट अच्छी तरह से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझाते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं एक स्कूल में लड़कियों की संख्या से लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। कह रहे हैं यदि 20% लड़के और 25% लड़के छात्रवृत्ति धारक हैं। कितने डियर स्टूडेंट, देखिए कह रहे हैं 20% लड़के और 25% लड़कियां छात्रवृत्ति क्या है, धारक है। कह रहे हैं तो उन लोगों का प्रतिशत, क्या पूछ रहे हैं, प्रतिशत ज्ञात करें जो छात्रवृत्ति धारक नहीं है। क्या पूछ रहे हैं, उन लोगों का प्रतिशत ज्ञात करना है जो छात्रवृत्ति धारक नहीं है, इन्हीं का ही आपको बताना है। देखिए किस तरह से करना है, सोच समझा रहे। एक स्कूल है डियर स्टूडेंट, इसमें लड़के और लड़कियां, देखिए कौन है, बॉयज और आपका गर्ल्स। इसका रेशियो क्या दिया हुआ है, 3:2 रेशियो दिया हुआ है। अब ये क्या पूछ रहे हैं, 3:2 बराबर क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं 20% लड़के और 25% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक है, ये पूछ रहे हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, रेशियो वही आएगा। आप क्या करिए, जो ये रेशियो है डियर स्टूडेंट, आप क्या करिए, इसमें 100 से गुणा कर दीजिए। कितने से, 100 से आपको गुणा करनी है दोनों रेशियो में। रेशियो वही रहेगा, सेम रहेगा वही। देखिए ये कितना हो जाएगा, 300 रेशियो, और ये कितना हो जाएगा आपका 200 रेशियो। कितना हो जाएगा, 150। अगर हम कटाएंगे वही आएगा 3:2। देखिए अगर हम कटा के आपको दिखा रहे हैं, देखिए समझिए, आपको समझना है डियर स्टूडेंट, आपको अच्छी तरह से समझ। देखिए 2 0 2 0, ये क्या आया, रेशियो, वही रेशियो आया, बिल्कुल वही आया। देखिए कुछ नहीं करना। अब क्या कह रहे हैं, अब ये कह रहे हैं 20% लड़के और 25% लड़के छात्रवृत्ति धारक है। तो क्या कह रहे हैं, कितना, 20% लड़के, तो लड़के का रेशियो कितना है डियर स्टूडेंट, 300 है। तो रेशियो क्या है, 300। अब ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं 20% लड़के, तो 20% का मतलब यानी कि 80% लड़के होंगे और बटे क्या हो जाएगा, 100। 2 0 से ये 2 0 कटेगा और कितना हो जाएगा, 8 ही 24। तो कितना होगा, कितने परसेंट लड़के होंगे जो आपकी छात्रवृत्ति क्या करते हैं, धारक है, यानी कि जो छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं 240 है। कितने हैं, 240 है। और लड़कियां कितनी रही होगी, 25% लड़के, यानी कि 75% लड़कियां रही होगी। तो लड़कियों का रेशियो कितना है डियर स्टूडेंट, 200 है। तो 200 का कितना निकालना है आपको, 75% आपको निकालना है, बटे क्या हो जाएगा 100। 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएगी, 5 दूना के 10 हासिल 1, 7 दूना के 14, 1, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो इससे कितना परसेंट हो जाएगा, जो छात्रवृत्ति धारक है, ये छात्रवृत्ति धारक का रेशियो आ रहा है, यानी कि 240 अनुपात 150। अब क्या पूछ रहे हैं, उन लोगों का प्रतिशत ज्ञात करिए जो छात्रवृत्ति धारक नहीं है, उन रेशियो का बात करना है। अब आपको कुछ नहीं करना, इस रेशियो को क्या करिए, आपस में जोड़ लीजिए। आप क्या करिए, 240 प्लस 150 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 0 का 0, 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9, और 1 300। तो 390 वे हैं छात्र जो यानी कि छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं। अभी क्या पूछ रहे हैं, लोगों का प्रतिशत, लोगों का। देखिए ये कितने थे, किस रेशियो में पैसा था डियर स्टूडेंट, किस रेशियो में था, तो 300 और 200 कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, 300 और टोटल कितना, कितने हैं बॉयज और गर्ल, 500 है। और क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, प्रतिशत ज्ञात करना है, तो प्रतिशत 100। चलिए कटाइए, आंसर आएगा, देखिए कटाएंगे, 0 से 1 0 कैंसिल, 0 से ये 0 कैंसिल। आप इसको कटाइए, देखिए 5 से कटाएंगे, देखिए 5 सत्ते कितना होते हैं, 35, 5 सत्ते 35। अब देखिए 5 सत्ते 35, 39 में से 35 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, 3 बचेगा, और 5 देखिए कितना बचेगा, 5 बचेगा। देखिए एकदम बेसिक से समझिए, एकदम बिल्कुल बेसिक से समझिए। देखिए कुछ स्टूडेंट कमजोर भी हैं जिनको कैलकुलेशन नहीं आता है, कैलकुलेशन सीखिए, देखिए कटाना सीखिए। 5 से हम इसको घटाएंगे, देखिए 5 सत्ते कितना होते हैं स्टूडेंट, 35 होते हैं। तो 9 में से क्या करेंगे, 5 गया तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, ऊपर से कितना उतारेंगे 0, तो 5 अट्ठे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो कितने, देखिए ये कह रहे हैं छात्रवृत्ति धारक नहीं है, तो कितने परसेंट छात्रवृत्ति धारक नहीं है, 78% स्टूडेंट के हैं
छात्रवृत्ति नहीं मिलती। तो कितना हो जाएगा 78%। यही क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन में एक बार नहीं कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा है और इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में आते हैं। तो डियर स्टूडेंट, क्लास आपको अच्छी लग रही है तो आज की क्लास को लाइक करिए। आप नए स्टूडेंट हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है, क्योंकि हर टाइप के क्वेश्चन हम शामिल करते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। तो आपको क्या करना है, सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से पढ़ना है और मन लगा के पढ़ना है। तो चलते हैं नए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 में बता दूं ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरह से पढ़ेंगे। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 10, 15, 20 तथा 25 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में शेष 3 बचता है। क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं प्रत्येक मामले में 3 शेष बचता है तो आपको संख्या बतानी है, संख्या क्या है। देखिए कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में और पूछे कि 3 शेष बचता है और क्या कह रहे हैं 25 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 बचता है, तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, जो संख्या आपकी दी हुई डियर स्टूडेंट 10, 15, 20 और 25, आपको क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। और जो एलसीएम आएगा डियर स्टूडेंट उसमें आपको शेष को जोड़ देना है, डायरेक्ट आपका आंसर आएगा। देखिए समझाते हैं क्या कह रहे हैं, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 10, 15, 20 और 25 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में शेष कितना बचता है, 3 बचता है। अब देखिए एलसीएम आपको सिखा रखा बहुत अच्छी तरह से। देखिए एलसीएम लेंगे, देखिए कभी भी आप एलसीएम निकाले तो आपको क्या करना है, वो छोटी से छोटी संख्या लेनी है जिससे आपके सभी कट जाए। देखिए वह छोटी से छोटी संख्या आपकी 2 है तो 2 से कटाएंगे, 2 पंजे 10, 15 नहीं कटेगा डियर स्टूडेंट। 2 से कितने बार में कटेगा, 10 बार में, क्योंकि 2.10 होते हैं, 25 नहीं कटेगा। चलिए आगे देखिए, फिर 2 से कटाएंगे, 2 से 5 नहीं कटेगा, नहीं 15, और 2 पंजे कितना होगा 10, 25 नहीं कटेगा आपका। चलिए आगे देखिए, अब कटाएंगे, देखिए 2 से कोई संख्या नहीं कटेगी, अब कटाएंगे 3 से, 3 से 5 नहीं कटेगा और 3 पंजे कितना होते हैं 15, और 5 नहीं कटेगा और 25 भी नहीं कटेगा। अब किससे कटाएंगे, 5 से कटाएंगे। कितने से कटाना है, 5 से, 5 ही कम 5 और 5 ही कम 5, पंजे पंजे कितना हो जाएगा 25। फिर उसके बाद कितने से कटाएंगे, 5 से कटाएंगे, तो 5 ही कम 5, 5 ही कम 5 और 5 ही कम 5। तो इसका एलसीएम आएगा, वो कितना आएगा, 2 गुने 2, 3 गुने 5 और 5 गुने 5। इनका एलसीएम क्या आएगा, गुना। देखिए एलसीएम लेने का तरीका देखिए, समझिए। देखिए अगर आपसे इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं होती है, मैं शॉर्ट कर देता हूं। आप क्या करिए, इसकी गुणा कर दीजिए और इसकी गुणा कर दीजिए। 2 दूना के 4 और देखिए 2 दूना के 4 यही कितना हो जाएगा 12 और गुना कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। देखिए इसकी आपको गुना करनी है इसकी। देखिए 12 पंजे कितना होते हैं डियर स्टूडेंट 60, कितना लगेगा हासिल 6। चलिए 12 दूना के 24, 24 और 6 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो इसका जो एलसीएम आएगा, इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा 300 आएगा। अब ये क्या कह रहे हैं, 25 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में शेष 3 बच रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, 300 में क्या करिए आप 3 जोड़ दीजिए, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, यानी कि 303 हो जाएगा। यही क्या होगा आपका आंसर होगा। देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं, बार बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास आपकी कैसी रही डियर स्टूडेंट, देखिए आपको लाइक जरूर करना है, शेयर भी जरूर करना है अपने दोस्तों पे, अपने भाई बहन पे, जो भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं आप इस क्लास को उसमें शेयर करना है। दूसरे स्टूडेंट का भी आपको भला करना है, वो भी आपको पढ़ लिख के और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करे और वो भी सिलेक्शन ले, अच्छी तरह से पढ़े और मन लगा के पढ़े। देखिए जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं इंपॉर्टेंट हैं, सारे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास आपकी दोस्तों कैसी रही कमेंट में लिख के बताइए। मिलेंगे आपको कल रीजनिंग की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।